ओम विष्णवे नमः। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आज हम सभी माधव मास के 10वें अध्याय की ओर अग्रसर हैं। 10वें अध्याय में जब शंख मुनि ने व्यास को देखकर कुछ बोलना चाहा तो व्यास चुप हो गया। जब उस दिव्य पुरुष ने इस प्रकार का, हे मुनि मैं धन्य हूँ जो आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई, अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। यह कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक चला गया। तदंतर शाम हो गई थी। व्यास ने शंख मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया। सायंकाल की संध्या उपासना के पश्चात रात्रि व्यतीत की और भगवान के लीला अवतारों की कथा वार्तालाप के द्वारा वह सुनता रहा। अब ब्रह्म मुहूर्त में जब शंख मुनि उठे तब व्यास ने दोनों पैर धोकर मौन भाव से उनकी ध्यान तपस्या करने लगे। शौच आदि से निवृत्त होकर वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व उन्होंने स्नान किया, संध्या तर्पण किया और कर्म समाप्त करके हर्षयुक्त और प्रेम से व्यास को अपने पास बुलाया और उससे कहा, राम राम बोलो राम, इस 2 अक्षर वाले नाम का उपदेश दिया जो वेदों से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर इस प्रकार कहा कि भगवान विष्णु का एक एक नाम संपूर्ण वेदों से अधिक महत्वशाली है। ऐसे अनंत नामों से अधिक श्रेष्ठ है भगवान विष्णु का सहस नाम, और सहस नाम के समान है राम राम। इसलिए हे व्यास, तुम निरंतर राम नाम का जप करो और मृत्यु पर्यंत मेरे द्वारा बताए हुए धर्मों का पालन करो, क्योंकि इस धर्म के और राम नाम के प्रभाव से ही तुम्हारा दूसरा जन्म वाल्मीकि स्वरूप में होगा और तुम इस पृथ्वी पर वाल्मीकि ऋषि के नाम से जाने जाओगे। व्यास को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख दक्षिण दिशा को प्रस्थान कर गए। व्यास ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वह दिखाई दिए उन्हीं को निहारता रहा। उसने अति योग वैशाख युक्त धर्मों का पालन किया। जंगली कटहल, जामुन, आम इत्यादि फलों से चलने वाले थके मादे पथिकों को भोजन कराता था। जूता, चंदन, छाता, पंखा के द्वारा बालू, बिछावन और छाया से पथिकों की परिश्रम और पसीने का निवारण करता था और प्रातः काल स्नान से लेकर दिन रात राम नाम का जप करता था। और इसी धर्मानुष्ठान के कारण वह अगले जन्म में वाल्मीकि ऋषि के नाम से विख्यात हुआ। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रस्तुत किया है, जो समस्त कर्म बंधनों को उक्षेप करने वाली है। तो हे मिथिलापते, देखो वैशाख माह का महात्म्य इतना ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हुआ। तो यह वैशाख महात्म्य का उपव्याख्यान सब पापों को नाश करने वाला है। जो इसे सुनता है और सुनाता है वह पुनः माता के स्तन का दूध पीने वाला नहीं होता। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राम। इसी के साथ 10वें अध्याय का समापन करते हुए पुनः उपस्थित होते हैं माघ मास महात्म्य के अध्याय 11 में। श्री राधे। हर हर महादेव।